तो सगुने खराब कर दिया। हम लोग सगुन बना के जा रहे हैं, कुछ सुतरे ये तो पहले बोनिए खराब कर दिया। बस चोर वो सब पकड़ करके देना शुरू किया, कोई घुसा, कोई थप्पड़, कोई बट। जब भरदम हो गया तब कहते हैं बाबू क्यों मारे? का क्यों मारे? हम लोग सगुन बना करके जा रहे हैं डकैती करने के लिए, काफ़ी माल सुतरे, और तुम बोनिए खराब कर दिया। आते जाओ फंसते जाओ। खा बाबू तब आप ही बता दीजिए हम क्या बोलेंगे। कहा बोलो ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। वही शुरू कर दिया। जितना मार खाता है उतना उसका वोल्टेज बढ़ता, आवाज़ ऊंची होती जाती। आगे में गांव था, उस गांव के एक संभ्रांत लोग थे जिनको चौथी अवस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। निसंतान थे बेचारे। गांव वाले को खुशी थी, क्योंकि धर्मज्ञ लोग थे, स्वाभाविक है। जो धर्मात्मा होते हैं सारे गांव के लोग शुभकामना चाहते हैं, और जो दुरात्मा भले हो गया, भले हो गया, भले बाज है। पूरे गांव को लोगों को खुशी थी कि परमात्मा ने कम से कम अंतिम अवस्था में दशरथ जी के तरह एक पुत्र रत्न तो दिया। भोज भंडारा चल रहा था, बारीक लोग उसमें खान पान करा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। ये जोर जोर से बोलते जा रहा था। कुछ बारीक लोग जो पत्तल फेंकने के लाए सुनने लगा क्या बोल रहा है। ती तो कह रहा था ऐसा काहू को नो। वो लोग समझ लिया कि इसको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई ना, इसको बड़ा कष्ट है। इसीलिए कहते हैं यदि निसंतान रहता तब दुष्ट को खुशी होती। बस वो जुट्ठे हाथ से शुरू कर दिया, बारीक से मारते ले गया उनके पास। कहते क्या बात है जी? का मालिक देखिए ना, आपको इस चौथी अवस्था में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पूरे इलाके के लोगों को खुशी है। ये कैसा दुष्ट है? ये कहता ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। मतलब आप निपुत्र रहते तब इस दुष्ट को खुशी होती। वो कहते इसको इतना मार मारो कि खिचड़ी निकाल दो। जैसे कागे का बाबू छोड़ दिया, यही हम भूल गए थे खिचड़ी जो हमारी दुर्दशा हो। देख लीजिए, सुनने में फेल तो सब काम में फेल, और दुर्दशा भी कोई नहीं बांटेगा। दुर्दशा भी नहीं बांटेगा, दुर्दशा भोगनी पड़ेगी। इसलिए पहला ज्ञान है सुनिए, फिर है विचारिए, समझिए, और तब जीवन में उतारिए। उसके बाद प्राप्ति होगी। मतलब श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में है, और शुरुआत श्रवण ज्ञान से। और योग को 8 भागों में बांटा है महर्षि पतंजलि ने। वो 8 भाग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। ध्यान साधारण नहीं है। ध्यान में जो पास हो जाएंगे उसका जीवने सफल हो जाए। हम लोग क्या कहते हैं? ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए पहले 6 चीज को पूरा करना पड़ेगा, तब ना ध्यान होगा। वो 6 चीज क्या क्या है? यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम का भी 5 वेद है। जो इसका पालन नहीं करेगा उसे ध्यान होबे न करे। इसको लिख लीजिए, नहीं होगा ध्यान उनसे। उसको क्या चीज है? सत्य। ध्यान करने वाले को सत्य का अवलंब लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कितना सत्य बोलते हैं, दूसरा कौन बताएगा? अपने आप से पूछ लीजिए, इसमें भी फेल। अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा करने वाले से ध्यान नहीं होगा। क्या हम लोग हिंसा से बच सकते हैं? कोई कह सकते हैं हमसे हिंसा नहीं होती है? अरे महाराज हिंसा होती है। चलते हैं हिंसा होती है, खेती करते हैं हिंसा होती है। तो खेती छोड़ दीजिए, चलना भी छोड़ दीजिए ना। बैठे में भी हिंसा होती है,
वो भी छोड़ दीजिए। बात बात में हिंसा होती है, लेकिन यहाँ कहने का आशय क्या है? हिंसा दो तरह की होती है, एक वार्य हिंसा और एक अनिवार्य हिंसा। यहाँ कहते जो वार्य हिंसा उसको छोड़ने के लिए, जब तक उस हिंसा को नहीं छोड़ेंगे आप उधर बढ़ ही नहीं सकते। और अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित होता है, जैसे स्नान करते इसमें भी हिंसा होती है, इसका प्रायश्चित। चलते हैं हिंसा होती है, प्रायश्चित है। खेती करते हैं उसमें हिंसा, इसका प्रायश्चित है। इसीलिए यहाँ चर्चा की गई है कि वार्य हिंसा से बचिए, किसी भी तरह की हिंसा मत कीजिए। वार्य हिंसा का प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है, अनिवार्य का खत्म भी हो जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग त्रैकाल संध्या करते हैं। क्यों करते हैं? अनजाने में गलती हो गई, भूल हो गई, पाप हो गया तो प्रातः काल का ध्यान करेंगे उसाप। फिर दिन भर करते हैं, किसान लोग हम लोग हैं, चलते फिरते आदि है। फिर अपराह्न काल में कीजिए, फिर सायंकाल में कीजिए, वो खत्म होता जाए, खत्म होता जाएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही कहते हैं सत्य अहिंसा आस्ते। आस्ते कहते हैं चोरी नहीं करें, चोरी करने वाले से भी काम नहीं होगा। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं हो। आवश्यकता भर तो सबको चाहिए, बाबू हो कि बाबा हो, आवश्यकता भर सब चाहिए। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना तो सब किन्हीं को चाहिए। बाबा जी ये लोग हैं, बाबा जी लोगों के मंदिर पर आप जाएंगे तो सेवा करेंगे कि नहीं? रहबे न करेगा तो क्या सेवा कर? आप क्या कहे देखो ना बाबा के आश्रम पर गेलिए, पूछबो नहीं कर लके हो, खाहू नहीं दिल के, जल पान हो नहीं दिल, नहीं बोलते हैं। तो उतना तो सबको जरूरत है। साधु महात्मा है, अतिथि लोग आते हैं तो सबको लोग कहते हैं बाबा हो तो रासनिक पैसा कौन जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, क्या जरूरी हम लोग। लेकिन पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो सबको जरूरी है। नहीं, महेंद्र बाबा साधु है न, इनको पैसा की जरूरत है, लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ गया तो 2.25 लाख जब घुसा तब पता चला कि नहीं, साधुओं को पैसा की जरूरत है। शरीर है, संसार है तो जरूरत है, कोई नहीं कह सकता कि हमको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आवश्यकता भी, आवश्यकता से अधिक करेंगे तब तो इधर फंस जाएंगे, तब निकल नहीं सकते हैं। और 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए आप योग में सफल नहीं हो सकते। चाहे जो भी हो, जिस परिवेश में हैं, जिस स्टेज पर हैं, उसी परिवेश में उसी स्टेज पर आपको ही पालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये 5 है यम और 5 है नियम। वो नियम क्या है? शौच। शौच कहते हैं पवित्रता। इसमें कितने लोग पास हैं, कितने लोग सफल हैं बताइए? नहीं के बराबर। पवित्रता में सब लगभग फेल हैं, तो यही फेल है तो आगे क्या बढ़िए। इसलिए पवित्रता चाहिए, बाह्य पवित्रता भी और आंतरिक पवित्रता भी। इसीलिए जवाल दर्शनोपनिषद में एक मंत्र आया है, ज्ञान शौचंग परित्यज्य बाह्य यो रमते नर स्वमूढ़ं कांचनक त्यक्त्वा अनुष्ठाने की नाति सुब्रत। कि जो आंतरिक शौच को छोड़ करके केवल बाह्य शौच में लगा रहता है वो मूर्ख है। और सोने का ढेला छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता, मतलब हानि में करता है। तो आंतरिक पवित्रता चाहिए और बाह्य पवित्रता भी चाहिए। शरीर की भी शुद्धि चाहिए, मन की भी शुद्धि चाहिए, वाणी की भी शुद्धि चाहिए, और अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इससे भी आपको बचना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकेंगे।
और संतोष। संतोष तो हम लोगों को है ये है कि नहीं है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, चूँकि अपने चीज़ की बात, हमारे दृष्टि में शायद कम ही लोगों को संतोष होता है। कहिएगा बाबा सोच क्या चीज़ है। सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, जौ 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगे। ये संतोषीय की परिभाषा है, संतोषीय का न लक्षण है। 10 हुआ तो 20 50 1000 करोड़ अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। इसलिए संतोष चाहिए। कितना संतोषी होना चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है ठीक है, भजन कीजिए युक्ति लेकर। पौ फाटे पगुरा हुआ, जागे जीवा जून, और सब काहू को देते हैं चौथ समाना चून। इतना तो परमात्मा सबको दे। लोग नहीं कहते हैं हे हो जे मुँह फाड़ले छे नहीं वहाँ आहार व्यवस्था करना है, आहार का व्यवस्था किया है, फिर इतनी बेचैनी क्यों, चिंता क्यों? चिंतन को छोड़ करके उसी में रात दिन लोग लगे हुए हैं, तो मुक्ति मिल जाएगी? केवल बात करने से पढ़ने से मुक्ति मिलती है? नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा, तब होगा। संतोष भी चाहिए। और स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? सत्शास्त्र का चिंतन कीजिए। सत्शास्त्र का चिंतन करेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आप उत्प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर प्रणिधान। इस संसार में हम लोग आए हैं, बिना किए रह नहीं सकते। 2 ही काम है, अच्छा काम या बुरा काम। और जो काम आपसे होगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम आप में से किसी को भी, इससे कोई नहीं बच सकता है। तो जो भी कुछ करे तो परमात्मा में समर्पित होके करें, कर्म के फल से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध भी करो और ध्यान भी करो, होगा? संभव है? तो क्यों कहा? गलत कह दिए? कहा नहीं, अरे कर से कर्म करो विधि नाना, सब काम कीजिए और चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। हरदम ख्याल को वहाँ बना करके रखिए, देखिए उन्नति होती है कि नहीं, प्रगति होती है कि नहीं। यहाँ तो हम लोगों को बड़ी विडम्बना है, थोड़ा सा समय भी निकाल करके आंख बंद करके बैठते हैं जब ध्यान करने के लिए, तो वहाँ भी गप्पे शुरू होते, वहाँ भी भीतर में नहीं रहा, ससुराल चल रहा, दुकानदारी हो रही है, तो कैसे होगा? आँख खुलने पर तो होता ही है, लेकिन आँख बंद करके थोड़ा समय निकाल करके उसमें लगाते हैं तो वहाँ भी यही शुरू हो जाता है। इसलिए इससे बचिए। भजन में 2 ही बाधक है, आलस्य और गुनावन। प्रायः लोग आलस्य में चले जाते हैं और इससे बहुत तरह से लोग बचते हैं। साधु महात्मा सबको लीजिए, आलस से बचने के लिए क्या करते हैं लोग? ठीक में रस्सी बांध करके टांग दो, सिर नहीं झुके। हमारे छोटे लाल बाबा थे नाथनगर बाहर, उसको बड़ी नींद आती थी, गुफा में ध्यान करने के लिए बैठते थे तो दीवाल में कांटी ठोक करके रस्सी बांध देते। ये अंगनी का जोर माने, ऐसे ऐसे करते 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 बस कांटी रस्सी सब पार। तो आलस से तो किसी तरह से लोग बच सकते हैं, लेकिन गुनावन से नहीं बच सकते। यही बाधक है, गुनावन से बचिए। गुनावन क्या है? मन की जेती कल्पना, काम कहावे सो। बैठे ध्यान करने के लिए और कुछ से कुछ सोचने लगते हैं, उस समय भी पार है। इसलिए इससे बचना पड़ेगा, तब काम होगा। उसके बाद है आसन। किसी भी आसन से संत महात्मा लोग ने फ्री किया है कि जिस आसन में आपको देर तक बैठने में सुविधा हो, उस आसन से बैठिए। उसके बाद प्राणायाम है। सिद्धासन में बैठ करके इस आसन में आराम होता है, सब आसन के अपेक्षा। सिद्धासन में बैठ करके
कहता है प्राणायाम, ये श्वास प्रतिश्वास की प्रक्रिया है, जिसको हठयोग भी कहते हैं। संत लोग कहते हैं राजयोग करने वाले का हठयोग स्वतः हो जाता। हठयोग सबके बस की बात नहीं है, कहीं कोई भूल हो जाएगी, मिस हो जाएगा, प्राकांत होने से आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन राजयोग में नहीं। बूढ़ा हो, आज मरने की तैयारी हो, भी बैठ के कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं धीरे धीरे आप इसमें अभ्यस्त होइए। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं? हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम लोगों का मन भागता, सबका भागता। दादू दयाल जी ने कहा सबका ऊ को होता है, एक दू की बात नहीं है। तन मन पसरा जाए, ऐसा कोई एक है जो उल्टा माही समय, कोई एक होगा, सब नहीं। वही है साधु महापुरुष जिनकी दृष्टि एक हो जाती है, जो जप में निष्णात हो जाते हैं, अनायास उनसे जप होता है, वैसे महापुरुष होते। सबके बस की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मन भग जाए ता से तत्क्षण, देर नहीं कीजिएगा, देरी कीजिएगा तो मन। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज ने कहा इस सरसों की पोटली के समान है मन हम लोगों का। एक बार पोटली को खोल दीजिए, एक पौवा है ना राई सरसों, खोल दीजिए और उसको समेटिए, देखिए कितना समय लगता है, फिर भी एक दो को दाना छुटिए जाए। उसी तरह से ही मन है, ज़्यादा ढिल्ला ढल्ला कीजिएगा जी कहाँ से कहाँ चलाएगा, लौटाने में बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहता तुरंत तत्क्षण फेर ले आए, लगाए ध्येय में आप। जहाँ गुरु बतला दिए हैं, गुरु इंगित स्थान पर अपने मन को लगाइए, यही है प्रत्याहार। तब होगी धारणा। जब मन अंदर में कुछ टिकेगा तब होगी धारणा। धारणा के बाद होगा ध्यान, ध्यान के बाद तब है समाधि। स्वामी विवेकानंद जी ने देखिए इसका चित्रण किया है कि जो अपने अंदर में मात्र 14 सेकंड टिक जाते हैं, घड़ी से मिला के देख लीजिए 14 सेकंड, वो है धारणा। जो 144 सेकंड टिक जाते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, जोड़ लीजिए 60 दूनी 120, यहाँ 144, मतलब 2.5 मिनट से भी कम 144 सेकंड जो अपने अंदर में टिक जाते हैं, यही है ध्यान। टिकते हैं हम लोग 2 मिनट नहीं टिकते हैं। 1 घंटा ध्यान बैठने के लिए करते हैं, बैठते हैं, बाहर भागते रहे। अब भगवान से कृष्ण तो गीता ज्ञान में और कहा मुहूर्तमपि योग अच्छिन्ना सागरी मनसा से सर्वंग तरती पापानांग जन्म सतारित। मुहूर्त भर, मुहूर्त किसको कहते हैं? पल गिरने और उठने में जितना समय लगता है एक मुहूर्त कहलाता है। इतना देर भी आप मन के सहित नासाग्र में टिक जाते, जहाँ ध्यान करने के लिए बताया सुखमना में सैकड़ों जन्मों का पाप खत्म। इसका मतलब इतना देर भी हम लोग नहीं टिकते हैं, टिकते नहीं हैं। टिकिए, प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही कुछ भी होता है। जितने साधु महात्मा को देखें बिना प्रयास किए हुए हैं। आपके बीच में एक जीता जागता उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है महेंद्र बाबा। इनसे तो पूछ भी सकते हैं कितनी परेशानी हुई है साधना करने में। संसार के लोग सोते हैं तो साधु महात्मा लोग जग करके ध्यान करते हैं, तब न मिलता है। अब बिना कमाई कुछ मिलेगा? किसी को मिला है? नहीं मिला है। अरे आप इसके पीछे लगे रहेंगे तो गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज अपना खजाना का फाटक खोल देगा, मालूम हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कीजिए। और जो 1440 सेकेंड अपने अंदर में टिक जाते हैं, यही तो समाधि की अवस्था। 1440 सेकेंड बराबर 24 मिनट, इसको घड़ी भी कहते हैं। ऐसे हम लोग 1 घंटा को घड़ी कहते हैं, लेकिन नहीं, 24 मिनट का घड़ी होता है। और कहा गया 1 घड़ी आधो घड़ी,
आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। 24 मिनट नहीं होता है तो 12, 12 नहीं होता तो 6 मिनट भी अपने अंदर में बैठिए, सारे दुखों का समाधान हो जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि योग की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, प्रकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए क्रम से आपको पालन करना ही पड़ेगा। सब किन्हीं को जो चाहते हैं हमको मोक्ष मिल जाए, दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भांज नहीं है, कोई चांस नहीं है। इस तरह से करते रहेंगे तो आपको स्वतः अनुभव होगा। ये कोई बताएंगे ऐसी बात नहीं है, स्वतः आपको अनुभव होगा, आपका ऊर्ध्वगमन होगा। आप अंधकार मंडल से निकलेंगे। कौन निकलता है? जिनकी दृष्टि एक हो जाती है, वही अंधकार मंडल से निकल सकता है। उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले मानस जप करना पड़ता, मानस ध्यान करना पड़ता। किसी एक नाम को जपिए, जिस नाम को संत सदगुरु बतलाते उस नाम को जपिए, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। योग्यता क्षमता बढ़ेगी हम सब की, और तब दृष्टि योग करने के लायक बनेंगे। और जब दृष्टि योग की प्रक्रिया होगी तब सबसे पहला मंडल क्या है? अंधकार मंडल, अंधकार का भेदन है। देखिए कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। यदि उधर प्रकाश मिल जाएगा तो बाहर का सब चीज़ आप भूल जाएंगे। न दर्द रहेगा, न कोई रोग रहेगा, न शोक रहेगा, न बाहर में वृत्ति आपकी रहेगी, न ख्याल रहेगा। यही नहीं होता जो सब कुछ होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इस तरह का अभ्यास करेंगे तब दृष्टि योग होगा। उसके बाद सुरत शब्द योग है। शब्द की साधना करनी पड़ेगी, सुरत को उस शब्द में लगाना पड़ेगा। बहुत तरह का शब्द होता है, उन शब्दों में से जो सार शब्द होता है उसको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ भी भेद लिया जाता है। ये भेद भी संत लोग ही बतलाते हैं, जो संत मत की अंतिम और असली साधना है। शब्द को आप खोजिए अंदर में, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है यही, असत्य शब्द निजसार है यह तो झूठी दे। अभी गुरु महाराज के भी श्री शब्दों में सुन रहे थे, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। एक दिन करने से नहीं होगा। पहले जाने योग हृदय कहते किसको है? जहाँ पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थान है उसी को योग हृदय कहते। एक हृदय यहाँ है जहाँ खून रिफाइन होता है। इस हृदय में तो हम लोग है ये, पिंड में तो है ये हैं, लेकिन योग हृदय में जाने के लिए कहते। यदि शरीर में योग हृदय में नहीं जा सके तो आप कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, आपका कल्याण नहीं होगा। कहते शरीर में रहना बेकार है, इसलिए योग हृदय में अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो। लोग कहते हैं हमको, कुछ ब्रह्मचारी बाबा बराबर कहते थे कि हमको विश्वास है, लेकिन अभ्यास नहीं करते तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? अभ्यास रोज करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहने कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित। ऐसा नहीं कहा कि 2-4-10 दिन छोड़ करके तब सत्संग करो, 1 हफ्ता छोड़ करके तब ध्यान करो, ऐसा कहा है? नहीं कहा रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए, तो ज्ञान भी बढ़ेगा और आप ध्यान भी बढ़ेंगे। ध्यान में बढ़ेंगे तो अंदर का आवरण का भेदन होगा, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। यदि प्रकाश नहीं हुआ अंदर में तब क्या होगा? गुरु महाराज लिखते हैं, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपास क्या। अंदर में प्रकाश नहीं हुआ तो बाहर के प्रकाश से क्या? हम लोग देखते हैं विवाह शादी श्राद्ध में लोग कितनी प्रकाश की व्यवस्था करते हैं,
जनरेटर आदि के द्वारा। क्या इससे उसका दुख समाप्त हो जाता है क्या? नहीं। बहुत लोग बाहर में पूजा पाठ भी करते हैं प्रकाश के द्वारा, शब्द के द्वारा। क्या इससे भी कल्याण होता है? कहते नहीं। तब अंदर में कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब लगी नैनी हृदय प्रकाश और विषय आस मन माहे, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भरमत सपनहु सुख नाहि। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए इसके लिए प्रयास कीजिए। गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी हम लोगों के ऊपर। प्रकाश को देख लें। अब प्रकाश को देख लेंगे तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं बालकांड में, दलन मोह तमसु सुप्रकाशु, अब बड़े भाग उड़ावे जासु। उसके अंदर का दलन हो जाता है। क्या? मोह, अज्ञानता, ये दलन हो जाता है। उसके अंदर में अच्छा प्रकाश होता है और प्रकाश को ज्ञान मंडल कहा गया। ज्ञान होगा। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, और आगे बढ़ना पड़ेगा। उस प्रकाश में अवलंब क्या है? तो शब्द, शब्द के सहारे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सुन रहे थे, अंदर के शब्द को अभ्यास कीजिए। बाहर में करने से कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, आवरण का भेदन नहीं होगा। वो भी माया मंडली है। शब्द मंडल को भी माया मंडली कहा गया है। उससे और आगे निकलना पड़ेगा। तो जिस मंडल में है उसी का सहारा लेना पड़ता। स्थूल मंडल में स्थूल का सहारा, सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म का सहारा। आगे बढ़ते जाएंगे उसी के सहारे। जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं, किसके सहारे तैरते हैं? पानी को ही पकड़ते हैं, आगे से पीछे ठेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से साधना में भी है। आगे की चीज को पकड़िए, उसको छोड़िए, और छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते जाएंगे। वो चिन्ह आपको मिलता जाएगा, संतुष्टि आपको होती जाएगी। जैसे कहीं जाते हैं न अज्ञान जगह पर, अज्ञात जगह पर, तो लोगों से पूछते हैं कि बाबा कितनी दूर है? का इतने दूर। कोई चिन्ह बताइए। वो कहता है आगे जाइएगा ना तो ई मिलेगा, आगे जाइएगा तो ई मिलेगा, फिर आगे जाइएगा तो ई मिलेगा। बताते हैं ना। उसी तरह संत लोग बतलाते हैं, जब अंधकार मंडल में से आप चलेंगे तो वहाँ भी चिन्ह मिलेगा। प्रकाश मंडल में जाएंगे वहाँ भी चिन्ह है। शब्द मंडल में जाएंगे वहाँ भी चिन्ह है। और उसी के सहारे आप निःशब्द में चले जाएंगे, निःशब्द में चले जाएंगे। निःशब्द ही परमात्मा का धाम है। वहीं सारे दुखों से, वहीं सारे बंधनों से छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। शब्द के सहारे चाहेंगे। कबीर साहब लिखते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर दे। वो वर्णन करने का चीज नहीं, वो परखने का चीज। गुरु महाराज के श्री सार शब्द परखो विधिये ही, अभव बंधन चली जाई। सभी शब्दों में से एक सार शब्द होता है, उसकी परख हो जाएगी, उसकी पकड़ हो जाएगी कि संसार का बंधन खत्म हो जाए। आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, सारे दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों को इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। फिर सुन रहे थे अंत में, गुरु हरि चरण में प्रीति ना रूखा विचार की। इसमें सफलता के लिए गुरु के चरण में विश्वास करना पड़ता। रूखा विचार किसको कहते हैं? नहीं को तो ऊपरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, हमको विश्वास है ये है, ये ऊपरली विश्वास से काम नहीं होगा। स्वश्रद्ध होगा। गुरु महाराज के इस शब्दों में, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। तन को, मन को, धन को अर्पित करना पड़े। तो गुरु क्या लेते हैं? तन मन धन लेते हैं क्या? लेते नहीं हैं, वो तो और दे देते। जैसे
शिवाजी के बारे में सुने होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज उनके गुरु थे। शिवा को अहंकार हो गया था, स्वाभाविक है। आ गया समर्थ रामदास जी महाराज, शिवा को